Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी जी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। 2 अगस्त 2024 निफ्टी में आज हम लोगों ने गैप अप के साथ शुरुआत तो किया था, बट एंड ऑफ द डे हम लोगों ने आके एक मिड में आके क्लोज दिया। अगर इस डेली टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो जो कैंडल हम लोगों ने क्लोज दिया वो इनसाइड डे के आसपास हम लोगों ने आज के डेट में क्लोज किया है। और इमीडिएट में दो टारगेट्स यहाँ हम लोगों को निफ्टी में बन के आते। पहला, यहाँ से जो ट्रेंड है वो भी इंटैक्ट, अभी भी ऊपर का ही ट्रेंड हम लोगों को निफ्टी में लगता है। जो इमीडिएट हमारा जो सपोर्टिंग एरिया है वो 24,900 का है। सपोर्ट एरिया के पास अगर हम लोग आते हैं 24,900 के पास आते हैं तो बाई ऑन डिप की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ रहेंगी। बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। टारगेट्स अभी भी हम लोग के जो अपसाइड है निफ्टी में वो 25,200 के टारगेट अभी भी कंटिन्यू आ सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में मेजर जो हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया है उसी के बीच में हम लोग इनसाइड डे के साथ आज भी हम लोगों ने ट्रेड किया है। ऊपर में हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 52,100 के ऊपर है। 52,100 के ऊपर अगर हम बाउंस बैक करते हैं तो यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। और नीचे में हमारा जो सपोर्टिंग एरिया है 51,500 का, अगर इसके नीचे हम लोग ब्रेक करते हैं तो इमीडिएट में एक सेलिंग देखने के लिए हम लोग को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। जो कि टारगेट्स हमारा लग रहा है डाउन साइड का 50,800 को जो टारगेट लग रहा है। हो सकता है यहाँ तक अगर हम लोग 51,500 की लेवल को यहाँ से क्रैक करते हैं तो नीचे में इमीडिएट में हम लोग को सेलिंग जो प्रेशर रहेगा 50,800 के लेवल तक हम लोग टच कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। फिर निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो जिस हिसाब से फिर मॉर्निंग में गैप अप के साथ शुरुआत तो किया था, लेकिन इमीडिएट में अगर लास्ट में बात करूँ तो लास्ट आवर में हम लोगों को सेलिंग देखने को मिला और हम लोग CPR के पास आसपास आके क्लोजिंग करते हुए दिख रहे हैं। इंपॉर्टेंट जो हमारा सपोर्टिंग एरिया है फिन निफ्टी का वो है 23,400 का। 23,400 के नीचे हम लोग जाते हैं जो कि CPR का मेजर सपोर्ट एरिया है। अगर इसके नीचे जाते हैं तो इमीडिएट में सेलिंग हम लोगों को मिलेंगी। जैसा कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट एकदम सिमिलर है, आप देखेंगे बॉक्स के अंदर ही दोनों ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर फिन निफ्टी में 23,400 के लेवल को हम लोग ब्रेक करते हैं तो इमीडिएट में सेलिंग हम लोग को फिन निफ्टी मिलेगी, जो कि 23,000 तक का टारगेट लग रहा है कि यहाँ तक आ सकते हैं। बाइंग की अपॉर्चुनिटी तभी हम लोग कैप्चर करेंगे जब 23,700 के ऊपर हम लोग टिकते हैं। तब के लिए बीच में अभी हम लोग ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो साइडवेज जोन में अभी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहीं भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो इस अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर किया जाएगा। टारगेट्स दोनों साइड हमारे ओपन है। अगर हम हाई क्रॉस करते हैं तो इमीडिएट में टारगेट हम लोग 24,000 का मिलेगा। अगर लो को क्रॉस करते हैं तो इमीडिएट में जो टारगेट्स हमारे 400 पॉइंट नीचे के फिन निफ्टी के ये टारगेट को हम लोग अचीव कर सकते हैं। मिड कैप की बात करें तो 4 दिन से लगातार तेजी के बाद आज मिड कैप में थोड़ी सी हम लोग को गिरावट मिली थी। ये गिरावट होना भी ज़रूरी था, किस लिए लगातार 4 से 5 कैंडल के बाद जब ग्रीन कैंडल होते हैं तो 2 से 3 कैंडल हम लोगों को रेड कैंडल चाहते हैं एक कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के लिए। तो सिमिलर ही हम लोगों ने मिड कैप पे भी देखा कि हम लोग जिस हिसाब से अवली टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेकआउट को प्ले कर रहे थे। हमारा जो टारगेट्स था वो 13,000 का टारगेट्स था और इसके ऊपर हम लोग निकलते तो 13,200 के टारगेट को अचीव करते हुए दिखेंगे। यहाँ हम लोग को डीप मिलती है, इस डीप में अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर किया जाएगा जो कि हमारी है 12,950 के ऊपर हम लोग निकलते हैं तो इमीडिएट में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ रखनी चाहिए। टारगेट्स हमारे अपसाइड रहेंगे 13,200 के, जो कि मिड कैप में टारगेट्स लगते हैं। इस टारगेट हम लोग अचीव कर सकते हैं। नीचे की अगर मैं बात करूँ, इंपॉर्टेंट जो हमारा सपोर्ट एरिया रहेगा वो 12,800 का रहेगा। 12,800 के नीचे हम लोग जाते हैं तो हो सकता है हम लोग को थोड़ी सी और गिरावट देखने के लिए मिल सकती है मिड कैप में, जो कि लग रहा है 12,600 तक का जो मेजर एक सपोर्ट एरिया आएगा वहां हम लोग आते हुए दिख सकते हैं मिड कैप में। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज में जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है बाटा इंडिया का। बाटा इंडिया में अगर आप देखेंगे तो बेस ऑन बेस ब्रेकआउट यहाँ देखने के लिए आपको मिल रहा है। पहला ब्रेकआउट आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अगर डेली टाइम फ्रेम की मैं बात करूँ तो इमीडिएट में जो ब्रेकआउट एरिया है वो है 10 जनवरी का। 10 जनवरी में पूरा का पूरा पैटर्न्स बना के हम लोग ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। VCP पैटर्न का पूरा ये ट्रेड है और यहाँ हम लोगों ने इमीडिएट में ब्रेकआउट जो दिया था 1587 को ब्रेकआउट दिया तो उसी लेवल को हम लोग रिटेस्ट किए हैं। अब यहाँ से जो इमीडिएट में 2 टारगेट्स हमारे बनते हैं। पहले टारगेट्स ये है कि यहाँ से 1630 के ऊपर हम लोग निकलते हैं तो इमीडिएट में यहाँ से जो हमारे टारगेट्स ओपन होकर आएंगे वो 1720 तक का टारगेट लग रहा है। यहाँ से 100 पॉइंट्स की हम लोग को तेजी मिल सकती है बाटा इंडिया में। इसको शॉर्ट टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में आप इसको बाइंड करने के लिए रख सकते हैं। डेली से कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।